Good evening everyone, welcome back to my channel. Today the grammar topic is present perfect tense. आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें इंक्लूड होंगे 5 टाइप्स के सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पे होता है, वेयर डू वी यूज इट। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज दैट समथिंग इज फिनिश्ड नाउ और हैज हैपेंड समटाइम्स बिफोर नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम जोन आता है जो काम हमने अभी अभी खत्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख लिया है, मैंने खाना खा लिया है। ऑल्सो हमने ग्रामर में पढ़ा है कि जब हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है लगा हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। एक ये आइडेंटिटी हो सकती है प्रेजेंट परफेक्ट की। बट जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो मोस्टली हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। मैंने खाना खा लिया है, उसने होमवर्क कर लिया है, खाना बन गया है, वह बाजार से आ गई है। सो मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट में जब हिंदी में बात करते हैं तो है का यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक है जो आपको सीखना है कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है उस टाइप के सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब इन सारी PDFs को हम 1 by 1 लर्न करेंगे। इसमें हम 5 तरह की सेंटेंस सीखेंगे कि कैसे हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एंड WH फैमिली में बनाना है। तो पहले हमें देखनी है, फर्स्ट वी आर लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस used for an action is finished now or has a result at present। ये सेम चीज़ कह रहा है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस टाइप के सेंटेंस आते हैं जो चीज़ अभी अभी ख़त्म हुई है, जो काम आपने अभी अभी पूरा किया है। इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। यानी इसमें हम V3 का यूज़ करेंगे। हैज़ किसके साथ यूज़ होगी? हैज़ विल यूज्ड विद सिंगुलर, ही, शी, इट और एनी नेम। एनी नेम मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम लिखा तो ये सिंगुलर होगी, तो इसके साथ भी हम हैज़ लगाएंगे। हैव विल यूज्ड विद आई, वी, यू, दे प्लूरल। हैव जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगी। आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क, आई हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये सिंपल पहला सेंटेंस का टाइप है जो हम लर्न कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको बनाने के लिए जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है वो ये है: सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ हैव को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? वी हैव ऑलरेडी लर्नड। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा एंड आई, उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। I have finished my work, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। She has cooked food, उसने खाना बना लिया है। They have gone to school, वे स्कूल जा चुके हैं। We have completed the project, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। He has written a letter, उसने लेटर लिख लिया है। तो जो काम, ये सारे सेंटेंस ये बता रहे हैं कि ये काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। इसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, कुक की कुक्ड, गो की गॉन, कंप्लीट की कंप्लीटेड, राइट रोट एंड रिटन। थर्ड फॉर्म इज रिटन। सो दिस, आई होप दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू नेगेटिव। Negative sentences means you are going to make the sentences by using not। मतलब जो काम अब आपने पूरा नहीं किया है उसके लिए आप सेंटेंस बनाओगे। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, V3 देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज करनी है। I have not finished my work, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। She has not cooked the food, उसने खाना नहीं बनाया है। They have not gone to school, वे स्कूल नहीं गए हैं। We have not completed the project, हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। He has not
written a letter, उसने लेटर नहीं लिखा है। मतलब जो काम अब आपने नहीं किया है उस टाइप के सेंटेंस आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स व्हाट? इंटेरोगेटिव मीन्स यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछते हो, जहाँ पे हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? क्या उसने खाना बना लिया है? क्या वह स्कूल जा चुका है? इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। पहले हैज एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज शी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया है? हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुके हैं? हैव वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है? हैज ही रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर लिख लिया है? तो सेंटेंस जो है हिंदी की वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगी। अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई एंड यू के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो प्लस नहीं में, यानी नॉट से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या तुमने ये काम नहीं किया है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है? हैज शी नॉट कुक्ड फूड, क्या उसने खाना नहीं बनाया है? हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं? हैव वी नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है? हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा है? तो अब आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो प्लस नेगेटिव में पूछ रहे हो कि क्या तुमने ये काम नहीं किया है। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट, ये लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है WH फैमिली। WH फैमिली सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है आपके पास WH वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कुछ कॉमन WH वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। What have you done? तुमने क्या किया है? अब क्या, क्यों, कैसे जो है वो सेंटेंस के बीच में आने वाला है। रूल्स, सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है? पहले तो हम WH वर्ड को देखेंगे कि WH वर्ड कौन सा आ रहा है। तुमने क्या किया है, तो क्या के लिए हम वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, सो यू के साथ हम यूज करते हैं हैव। सो WH वर्ड के तुरंत बाद हम हैव लगाएंगे। What have, then subject you, and verb क्या है? करना, done. What have you done? Why has she cried? उसने वह क्यों रोई है? Where have they gone? वे कहाँ गए हैं? When have we completed the work? हमने ये काम कब पूरा किया है? How has he solved the question? उसने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं WH फैमिली में। रिमेंबर, क्या, क्यों, कैसे हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा। इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगी। क्या तुमने खाया है? क्या तुमने पढ़ा है? क्या तुम स्कूल से आई हो? और यहाँ WH फैमिली में क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आने वाला है। नेक्स्ट, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल नोट्स दिए हैं आपको जो आपको हेल्प करेगी इस टेंस को लर्न करने में क्विकली। एक्शन फिनिश्ड नाउ, एक्शन जो अभी अभी फिनिश हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। रिजल्ट एट प्रेजेंट, कोई रिजल्ट जो प्रेजेंट में अभी अभी हुआ हो। शी हैज ब्रोकन द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दी है। लाइफ एक्सपीरियंस, कहीं पे आप गए हो, कुछ एक्सपीरियंस किया हो। आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली में घूमा हूँ या मैं दिल्ली में गया हूँ। कॉमन
वर्ड यूज्ड, कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट टेकन माई डिनर येट, अभी तक मैंने अपना डिनर नहीं किया है। सो ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट, फुल फॉर्म। यहाँ पे फुल फॉर्म है आई हैव, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ही हैज, इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। हैव नॉट, हैवंट, हैज नॉट, हैजंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है एंड फुल फॉर्म भी है। इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज। यू वांट टू यूज फुल फॉर्म, यू कैन गो फॉर इट। यू वांट टू यूज शॉर्ट फॉर्म, यू कैन गो फॉर द शॉर्ट फॉर्म टू। नेक्स्ट, क्विक रूल्स। क्विक रूल्स will help you to gain this knowledge quickly. Singular, has, use has with singular, he, she, it, any name or singular. Plural, use have with I, we, you, they, array. Okay, so with plural, use have with I, we, you, they or any plural object. Always V3, always use third form of verb. V3 is also known as past participle. Past participle is called V3. So I hope you have got the concept of present perfect tense. Just remember, present perfect tense is use the thing which got finished just now. जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, उस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। I hope you like the video. If you like the video, do subscribe to my YouTube channel. Let's meet in the next video with present perfect continuous tense. Bye bye. Take care. Okay, so with plural, use have with I, we, you, they or any plural object. Always V3, always use third form of verb. V3 is also known as past participle. Past participle is called V3. So I hope you have got the concept of present perfect tense. Just remember, present perfect tense is use the thing which got finished just now. जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, उस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम present perfect tense का यूज करते हैं। I hope you like the video. If you like the video, do subscribe to my YouTube channel. Let's meet in the next video with present perfect continuous tense. Bye bye. Take care.